बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम मुझ पर दुरूद भेजो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सगे ईरान खुसरो, उसको खुसरो परवेज भी कहते हैं, उसके पास हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रदी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का नेकी की दावत पर मुश्तमिल मकतूब मुबारक पहुंचा, लेटर, नेकी की दावत का लेटर। उस जालिम गुस्ताख ने मकतूब मुबारक यानी उस लेटर मुबारक को देखते ही गुस्से से उसको शहीद कर डाला। अब समझते ना, शहीद कर दिया। फिर उस बज़्ज़बान ने कुछ बका जिसके यहां बात करने की हिम्मत भी अलाना आसान नहीं है। बाज़ान ने एक फौजी दस्ता मामूर किया, इसके बाद सगे ईरान ने यानी खुसरो ने बाज़ान को, जो यमन में इसका गवर्नर था, अरब का तमाम मुल्क इसके ज़ेरे इक़्तिदार समझा जाता था, उसको उसने एक हुक्मनामा भेजा और उसमें भी इसने ठीक ठाक बकवास की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब ठीक ठाक उससे बकवास की। बड़ा गुस्ताख शख्स था। बाज़ान ने एक फौजी दस्ता मामूर किया जिसके अफसर का नाम खरखसरा था। नी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असर और रुसूख पर गहरी नजर डालने के लिए एक मुल्की अफसर भी उसके साथ किया गया। उसका नाम बानविया था। ये दोनों अफसरान जिस वक्त सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में पेश हुए तो रुअब नबूवत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से इनकी गर्दन की रगें थरथरा रही थी। ये लोग चूंकि आतिश परस्त थे, आग को पूजने वाले थे, फायर वर्शिपर इसको कहते हैं पारसी, इसलिए दाढ़ियां मुंडी हुई और मूछे इस कदर बड़ी हुई थी कि जिनसे इनके जो लब थे वो ढके हुए थे, और अपने बादशाह परवेज को रब कहते थे। इनके चेहरे देखकर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंची और कराहत के साथ फरमाया, तुम पर हलाकत हो, ऐसी सूरत बनाने का तुमसे किसने कहा है? उन्होंने जवाब दिया, हमारे रब परवेज ने। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मगर मेरे रब्बे करीम ने तो मुझे ये हुक्म दिया है कि दाढ़ी बढ़ाऊं और मूछे कतराऊं।
प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल पर ये आशिकान रसूल जो भी मैंने बात बयान की है इस पर थोड़ा गौर कीजिए। जब ये नुमाइंदे नबी पाक की बारगाह में हाजिर हुए जो अभी गैर मुस्लिम थे, मुसलमान नहीं थे, अहकाम शरीयत से नावाकिफ थे, मुकल्लफ भी नहीं थे, इस्लामी नहीं लाए थे, मगर चूंकि उन्होंने फितरी वज़ा के साथ ज्यादती की, चेहरे के कुदरती हुस्न को बर्बाद किया, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत मुबारका को इनका ये यानी दाढ़ी मुंडाने का फेल इंतहाई नागवार गुजरा। बावजूद रहमतुल्लिल आलमीन होने के फरमाया तुम पर हलाकत हो। जरा सोचिए, गौर कीजिए, जब मैदान क़ियामत में सब जमा होंगे, नफसी नफसी का इल्म होगा, माँ बेटे से और बेटा बाप से भाग रहा होगा, उस वक्त एक ही तो ज़ाते पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगी जो गुनाहगारों की उम्मीद गाह होगी, हमें बख्शवाने वाले होंगे। इसी सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में सबको हाजिरी देनी होगी। याद रखिए, जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में क़ियामत के दिन उठाया जाएगा। दाढ़ी वाला दाढ़ी के साथ उठेगा और दाढ़ी मुंडा ही उठेगा। ए महबूब पाक की सुन्नत को पामाल करने वालों, अगर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके आपसे इस्तिफसार फरमा लिया, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते रहे हो? जाहिर है इनकार तो कर ही नहीं सकते। यही अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ही हमारे सब कुछ हैं, हम आपको अपने माँ बाप माल औलाद सबसे अजीज समझते हैं। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तो दुनिया में झूम झूम कर अर्ज क्या करते थे, मेरे तो आप ही सब कुछ हैं, रहमत आलम। मैं जी रहा हूं जमाने में आप ही के लिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी बेताबी का आलम तो ये था कि बेकरार होकर अर्ज गुजार हुआ करते थे, गुलाम मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। प्यारे आका, जब मोहब्बत कुछ ज्यादा हो ही जोश मारती तो ये तक कह देते थे, जान भी मैं दो, जान भी मैं तो दे दूं खुदा की कसम, कोई मांगे अगर मुस्तफा के लिए। ये सुनकर अल्लाह ना करे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलफज़ ये इरशाद फरमाएं, ए मेरे गुलामों, अगर वाकई तो मुझे माँ बाप माल औलाद सबसे अजीज तर समझते थे, सिर्फ मेरी खातिर दुनिया में जिंदा थे, नीज मेरे नाम पर बिकने बल्कि जान तक देने के लिए तैयार थे, तो फिर आखिर क्या वजह थी कि शक्ल और सूरत मेरे दुश्मनों जैसे बनाए फिरते थे? क्या तुम तक मेरे ये इरशादात ना पहुंचे थे? मूछे खूब पस्त करो यानी छोटी करो, और दाढ़ियों को मुआफी दो यानी बढ़ने दो, और यहूदियों की सी सूरत मत बनाओ। क्या तुम्हें यह हदीस ना पहुंची, जो मेरी सुन्नत इख्तियार करे वो मेरा, और जो मेरी सुन्नत से मुंह फेरे वो मेरा नहीं? फैशन पर मर मिटने वालों, ये इरशादात आलिया याद दिलाने के बाद अगर खुदा ना खास्ता हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूठ गए तो आप क्या करेंगे? किसके दरवाजे पर फरियाद करेंगे? किसके दरवाजे पर शफाअत की भीख मांगेंगे? कौन अल्लाह के कहरो गजब से बचाने वाला होगा? अभी मौका है, जब तक सांस बाकी है, वक्त है, झटपट तौबा कर लीजिए, अपने चेहरे को प्यारे प्यारे आका
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीठी मीठी सुन्नत से आरास्ता कर लीजिए। अपने चेहरे पर मोहब्बत की निशानी दाढ़ी मुबारक को सजा लीजिए। ये खुशफहमी खत्म कर दीजिए कि अभी तो उम्र ही क्या है। ये बात लोग उमूमन करते हैं, किसी को दाढ़ी का कहे ना, बोला भी मेरी उम्र ही क्या है। नादान, उम्र नहीं होती तो दाढ़ी आती ही नहीं है। बच्चे की कभी दाढ़ी देखी है? उम्र ही क्या है का मतलब क्या? आपकी उम्र हुई तभी तो दाढ़ी निकली है। अगर आपकी उम्र ना होती तो दाढ़ी निकलती ही नहीं। तो ये जुमला कहना कि अभी मेरी उम्र ही क्या है, ये जुमला ही दुरुस्त नहीं है। फिर कहते बाद में रख लूंगा, शादी के बाद देखी जाएगी। बोले भाले इस्लामी भाई, शैतान के चक्कर में मत आइए। वो कैसे ही अजीज की जबानी तुम्हें ये बार बार ये कहलवाए, बावर कराए, जहन में बिठाए कि अभी तुम्हारी उम्र दाढ़ी रखने जितनी नहीं हुई, बाद में रख लेना। ये शैतान का बदतरीन कामयाब वार है। इस वार से इस मर्दूद ने ना जाने कितनों को तबाह कर दिया। एक नौजवान कमो बेश 20 साल भर दावत इस्लामी के सुन्नतों भरे, यानी उसकी उम्र 20 साल होगी, दावत इस्लामी के सुन्नतों भरे दीनी माहौल से वाबस्ता रहा, दाढ़ी भी सजा ली। फिर ना जाने उसको क्या सूझी, शायद बुरे दोस्त मिल गए होंगे, माज़अल्लाह दाढ़ी साफ करवा दी। शबे जुम्मा को कराची के हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमा में गैर हाजिर रहा। जुम्मे के रोज पिकनिक को जाना था हॉक्स बे, जो यहां हमारा सी साइड है। तो उसने जुम्मे को, चूंकि उसको हॉक्स बे जाना था, पिकनिक करनी थी, तो जुम्मे रात उसने इज्तिमा की छुट्टी कर ली। साहिल समुद्र पर पिकनिक मनाने चला गया। बेचारा डूबकर मौत का शिकार हो गया। 20 साल की उम्र थी। उम्र क्या थी, कह सकते हैं ना, उम्र क्या थी। मौत आ गई, उम्र की मौत थी। दाढ़ी मुंडा दी, क्लीन शेव हो गया। अभी उम्र ही क्या है। इसको क्या पता था कि इसकी मौत अभी इसके करीब खड़ी हुई है। ये जो हमारे हीले बहाने ना, ये किसी काम के नहीं है। मिले खाक में एले शां कैसे कैसे, मकी हो गए लामकां कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। बुरे लोगों की, बुरे दोस्तों की सोबत ये इंसान को बहकाई देती है, ना सुन्नतों पर अमल करने देती है, ना नेकी की तरफ आने देती है, ना कोई ढंग की जिंदगी गुजार लेती है। मैं सही बता रहा हूं। अब दाढ़ी मुबारक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी प्यारी सुन्नत, जरा बंदा सोचे कि कल मैं कौन सा मुंह लेकर सरकार की बारगाह में हाजिर होऊंगा। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे रूठ गए, ना उठ सकेगा कियामत तलक खुदा की कसम, जिसे तूने नजर से गिरा के छोड़ दिया। आज 26 रमजान है। मैंने आज नियत की कि आज 26 रमजान है, आशिकान रसूल ने आज अमीर सुन्नत की विलादत की खुशी मनाई है। क्या ही अच्छा हो कि जिनकी दाढ़ियां नहीं है वो आज इस अहम तरीन मौके पर एक मुट्ठी दाढ़ी की नियत कर लें। अब बहुत हो गया। मैं अजीब जिंदगी यार, अजीब जिंदगी है। शर्म नबी, खौफ खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। ये मतलब कि अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, सरकार की इतनी प्यारी सुन्नत है। हर साहबी दाढ़ी वाला था, हर वली दाढ़ी वाला है।
कौन है? मतलब अल्लाह के नेक बंदे होते दाढ़ी वाले। पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी रखना ये वाजिब है। ये जो कतरा कर इतनी हल्की फुल्की कर लेते हैं, ये भी क्या आजकल ट्रेंड है। शेव बढ़ाना आजकल ट्रेंड है, हल्की हल्की मतलब ट्रिम करके दाढ़ियों, फिर दाढ़ियों भी माज़अल्लाह तराश खराश करते हैं, यहाँ से डिजाइनिंग करते हैं, यूं करते हैं, यूं कट मारते हैं, फिर यहाँ से लेंगे यूं कट मारेंगे। कर क्या रहे हो? मैं मुसलमानों से बात कर रहा हूँ, मैं मुसलमानों से बात कर रहा हूँ। मुसलमानों तुम्हें क्या हो गया? इसके रसूल का दावा भी करते हो, सरकार का आशिक भी क्या दाढ़ी मुंडाता है? सरकार का आशिक भी क्या दाढ़ी मुंडाता है? क्यों इश्क का चेहरे से इजहार नहीं होता? आखिर ये चेहरा लेकर जाना तो बारगाह रिसालत में ही है ना। क़यामत के दिन लोग जब हिसाब नहीं हो रहा होगा तो इनके दिल में बात डाली जाएगी कि किसी का वसीला बनाओ। तो ये अहले महशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी देंगे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी देंगे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी देंगे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी देंगे। एक एक नबी की बारगाह में हाजिरी दी जा रही होगी। आखिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में भी हाजिरी देंगे। हर नबी कहेगा इस अबू इला गैरी, मुझे आज अपनी फिक्र है, आप किसी गैर के तरह किसी और के पास जाइए। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचेंगे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इन्हें बताएंगे कि आज उनके पास जाओ जिन्हें अल्लाह पाक ने मक्का में महमूद अता किया हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है मुबारक, आज वो जात है जो तुम्हारे काम आएगी। चुनांचे सारा अहले महशर बारगाह रिसालत में हाजिर होगा। अस्अलुका शफाअत या रसूलल्लाह की गोया सदाएं होंगी, आका हमारी शफाअत फरमाइए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं फरमाया किसी और के पास जाओ, और क्या फरमाएंगे? ना लहा, हाँ आज मैं हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में हाजिरी देंगे, सजदा करेंगे। इरशाद होगा महबूब सर उठाइए, जो मांगे क्या मांगते, जो मांगेगा अता किया जाएगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत का दरवाजा खुलवाएंगे। उसके बाद हिसाब किताब का मामला शुरू हो जाएगा। क्या हमने शफाअत का बयान सुना नहीं है? पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। यानी आका रोते जाएंगे और शफाअत फरमाते जाएंगे। दिल निकल जाने की जाए आह की आंखों से वो हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। उसअते दी है खुदा ने दामन महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। हाँ चलो हसरत जदो सुनते हैं वो दिन आज है, थी खबर जिसकी कि वो जलवा दिखाते जाएंगे। आका की शफाअत हमें लेनी है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, और हमें आका की शफाअत अल्लाह चाहेगा तो नसीब होगी, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह नसीब होगी। मगर आका हमसे नाराज ना हो जाए। इस तरह भी रिवायतें मिलती हैं, जिसने मेरी सुन्नत को तर्क किया उसके लिए मेरी शफाअत हराम है। तो बंदा सोचे, अगर कयामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत ना मिली तो बंदे का बनेगा क्या? जाएंगे कहां? किसके दामन में चुपूं दामन तुम्हारा छोड़कर, हम कहां जाएंगे मेरे प्यारे इस्लाम? इसलिए मेरी दरखास्त है आप सबसे, आज 26 रमजान को आप पक्की नियत करें कि इंशाअल्लाह आज के बाद हम दाढ़ी नहीं मुंडाएंगे, क्योंकि ये चेहरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं किया, दाढ़ी मुंडा। अब लोग हल्की वो रखते हैं, दाढ़ी रखते हैं ना, जैसे हमारे इस्लामी भाई दाढ़ियां रखते हैं। तो जब जाहिर मैंने भी जिंदगी में दाढ़ी रखी, तो जब हम दाढ़ी रखते हैं तो हल्की हल्की बाल यूं निकलते हैं। अब बाल निकलेंगे ना तो फिर उसकी सेटिंग कराते इस्लामी भाई कि यार ये थोड़े बाल थोड़े बाहर आ गए, सेटिंग कराओ। बाल तो बाहर आएंगे ना भैया,
क्योंकि बाल तो अभी निकले हैं, तभी ये बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे, तब ये पूरे बाल होंगे ना। जब पूरे बाल होंगे तो फिर सीधे हो जाएंगे। आप यूं कटिंग करते रहेंगे, तराश खराश करते रहेंगे, यहां से घटाएंगे वहां से घटाएंगे, तो कभी भी दाढ़ी एक मुट्ठी पूरी कभी भी नहीं हो सकेगी आपकी। तो एक मुश्त दाढ़ी मुकम्मल रखना ये हमारे लिए जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि हम क्लीन शेव के क्लीन शेव रह जाएं और फिर हमारे लिए दुनिया और आखिरत और कब्र में बड़ी आजमाइश हो जाए। बड़ा इबरतनाक वाकया मैं इस वक्त आपको बयान करने जा रहा हूं। ये वाकया जो मैं आपको बयान कर रहा हूं, ये कोयटा के करीबी गांव में किसी क्लीन शेव नौजवान की लावारिस लाश मिली। जरूरी कार्रवाई के बाद लोगों ने मिलजुल कर उसे दफना दिया। इतने में मरहूम के वारसा ढूंढते हुए आप पहुंचे और उन्होंने लोगों के सामने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि हम अपने इस अजीज की कब्र अपने गांव में बनाना चाहते हैं। चुनाचे कब्र से मिट्टी खोद कर हटा दी गई और जब चेहरे की तरफ से पत्थर की सील हटाई गई तो यह देखकर लोगों की चीखें निकल गई कि अभी जिस नौजवान को दफन किया था उसके चेहरे पर काली दाढ़ी बनी हुई है, और वो दाढ़ी काले बालों की नहीं बल्कि काले बिच्छुओं की है। ये लर्जा खेज मंजर देखकर लोग इस्तिगफार पढ़ने लगे और जू तू कब्र बंद करके खौफजदा लौट गए। मैं जब मुत्तकिफ हुआ था 1991 में, मैं भी साहब मैं 21 साल का था उस वक्त, क्लीन शेव था। तो वहां मुझे बयान हुआ कि एक नौजवान ने दाढ़ी शेव की, शेव कर रहा था तो उसकी ब्लेड पर जंग का निशान, जंग था, उसकी ब्लेड जंग वाली थी। तो शेव करते करते उसको ख्याल नहीं रहा होगा और उसकी जंग वाली ब्लेड से उसने शेव कर ली और जख्म हो गया। अब ये जख्म सेप्टिक हो गया और उसका मुंह सड़ गया, चेहरा बर्बाद हुआ इसका। मैंने सुना था। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 27 रमजान को दाढ़ी शरीफ की नियत कर ली मैंने। यार अच्छा चले बता देता हूं। अमीर सुन्नत बयान फरमा रहे थे और बयान के दौरान अमीर सुन्नत रात का वक्त पानी पिया प्याले में और दम किया और कहा ये प्याला उसके लिए जो दाढ़ी रखे। तो मैं यूं समझे कि कम इतना दूर बैठा हुआ हूंगा, तो मैंने उठकर प्याला ले लिया। मैंने कहा मैंने दाढ़ी की नियत कर ली, बस उस दिन कर ली अल्हम्दुलिल्लाह अब तक दाढ़ी है, अल्लाह का शुक्र है। इस दौरान जब मैं इत्तिकाफ करके घर वापस गया तो मुझे मेरे एक दोस्त ने शेविंग क्रीम गिफ्ट में दी थी और एक बड़ी पार्टी रखी हुई थी। अब मुझे पार्टी में भी जाना था, मैं माहौल में मुकम्मल एडजस्ट नहीं हुआ था। अभी फ्रेंड सर्कल मेरा छूट नहीं रहा था। मेरी जो असल प्रॉब्लम थी मेरा फ्रेंड सर्कल था, बिल्कुल टू बी ऑनेस्ट। मेरी जो रुकावट थी मेरा फ्रेंड सर्कल था कि वो मतलब कि वो उनके साथ ही मैं अटैच था। जैसे आप में से कई इस्लाम भाई आए हुए होंगे, उन्होंने अपने कपड़े सिलवा दिए होंगे, दर्जी को दे दिए होंगे और वो जब ईद के दिन जाएंगे तो उनके पास उनके कपड़े तैयार हुए होंगे, दर्जी के पास जाएंगे। हमारा भी यही जिंदगी का अंदाज था। वो ड्रेसिंग वगैरह सब हमारी ईद की तैयारी थी। तो अब उन्होंने एक पार्टी रखी थी। अब मैंने भी वो क्रीम व्रीम लगाई, दाढ़ी की नियत की थी, लेकिन अब शैतान आ गया। चांद रात को आजाद भी तो हो जाता बदबख्त। तो वो क्रीम व्रीम लगाई और ब्रश व्रश करके वो जिसको कहते हैं झाग बना लिया। अब मैंने ब्लेड निकाली तो मेरी ब्लेड पे जंग लगा हुआ था। रेजर निकाला, अब रेजर रखा हुआ था पुराना इत्तिकाफ से पूरे पहले का, तो उसको निकाला तो उसको जंग लगा हुआ था। अब जैसे जंग लगा हुआ था तो मुझे वो वाकया याद आ गया कि यार जंग वाली से अगर वे काट दूंगा ना कोई सेप्टिक हो गया तो मैंने वो ब्लेड रखी, मुंह धोया, अल्लाह ने मेरे को बचा लिया। अल्लाह ना करे उस वक्त वो वाकया हो जाता तो हो सकता है कि इस वक्त मैं आपके सामने बैठ के बयान ना कर रहा होता। फिर मुझे मेरी वो
पूरी गैदरिंग ही छोड़नी पड़ी और दावत इस्लामी वालों के साथ अटैच होना पड़ा। और इसी से दावत इस्लामी के साथ अटैच होते 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 आज दावत इस्लामी वालों ने आपके सामने बिठा दिया कि मैं कुछ दो बात आपके साथ बयान कर सकता हूं। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, दाढ़ी शरीफ ये इंतहाई इंसान को मुअज़्ज़ज़ बना देती है। ये ना सोचे कि दाढ़ी रखूंगा तो लोग सवाल करेंगे तो क्या जवाब दूंगा, नहीं आता, इस पे क्या हर्ज है भाई। दाढ़ी रखी, अभी आलिम थोड़ी बनाओ। दाढ़ी रखने से बंदा आलिम थोड़ी बन जाता है। दाढ़ी रखने से इंसान शरीफ बन जाता है, एक सुथरा इंसान बन जाता है, डिसेंट हो जाता है। वो कई जगहों पर आपको दाढ़ी और इमामा रोकता, पता है यार, सर पर इमामा, चेहरे पर दाढ़ी, नहीं जाना चाहिए। अब नहीं जाते। दाढ़ी आपको परहेजगारी की तरफ लाती है। दाढ़ी शरीफ आपको तकवे की तरफ लाती है। दाढ़ी शरीफ आपको सुन्नत की तरफ लाती है। दाढ़ी शरीफ आपको नेकी की तरफ लाती है। दाढ़ी शरीफ आपको अल्लाह और उसके रसूल के पसंदीदा बंदा बनाती है, गुलाम बनाती है। और हम दाढ़ी नहीं रख रहे होते। तो है कोई जो दाढ़ी अब तक नहीं रखी थी और उसकी आज तक नीयत नहीं थी, है कोई जो नियत करता 26 रमजान को कि इंशाअल्लाह आज के बाद मेरी दाढ़ी तो नहीं कटेगी। आपकी जियारत कर सकता हूं मैं, क्या उठकर जियारत करवा सकते हैं अपनी, ताकि मदनी चैनल के इस्लामी भाई और नाजरीन भी देखें कि आज फैज़ान मदीना आलमी मदनी मरकज में अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है। मैं भी खड़ा हो जाता हूं, एक मिनट, क्या हुआ? हाँ, मैं भी खड़ा होकर देखूं ना आप लोगों को। वाह 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 वाह, कौन कौन, माशाअल्लाह। और सिर्फ वही खड़े हो जिनकी, जो आज नियत कर रहे हैं, बाकी ना खड़े हो ना जिनकी दाढ़ी है। माशाअल्लाह, शुक्र अदा करें अल्लाह का कि अल्लाह पाक ने दाढ़ी वाला बनाया हुआ है। जिन्होंने आज अभी नियत करनी है कि आज इंशाअल्लाह आज के बाद सर कटता है तो कटे, गुलामी मुस्तफा पर कल नहीं आज कटे, ना ये दाढ़ी कटे ना एक मुट्ठी से कटे। माशाअल्लाह, दाढ़ी है, इमामे हैं, जुल्फों की बहारें हैं, क्या खूब फजा छाई फैज़ाने मदीना में। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है दाढ़ी शरीफ की। सुभान अल्लाह, दाढ़ी वाला चेहरा लेकर इंशाअल्लाह बारगाह रिसालत में जाएंगे हैं कि आका हम पर नजर करम फरमा दे। और भी इस्लाम में बाहर भी कुछ नियतें हुई हैं, नहीं हुई, बाहर भी हैं कुछ। बाहर इस्लामी भाई हैं या यही अंदर हैं? अच्छा, बाहर भी खड़े हैं माशाअल्लाह, नजर तो आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, वाह। आपको पड़ोसी इस्लामी भाई पर इंफरादी कोशिश करने की इजाजत है यार, आप भी हिम्मत कर लो। होता है बादों का हिम्मत नहीं हो रही होती, क्या करूंगा क्या करूंगा, घर वाले क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, घर वाले मदीना मदीना करेंगे। हाँ, शादीशुदा वाला बीवी क्या कहेगी, बीवी क्या कहेगी, बीवी मराबा मराबा करेगी। माशाल्लाह, वैसे कोई रोकता वोकता नहीं है इतना खास। असल जो रोकती है हमारी नफ्स हमें रोकती है कि यार कहाँ यार दाढ़ी रखूंगा। तो इंशाअल्लाह पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी रख लेंगे इंशाअल्लाह। और भी साहब नियत कर रहे हैं? अच्छा, यहां भी हैं। हाँ भैया, ऐसा तो नहीं करो, हाथ से निकालोगे क्या? हाँ, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है क्या बात है। और भी इस्लामी भाई हिम्मत करें। वाह, बाहर भी इस्लामी भाई खड़े हैं। दाढ़ी है इमाम माशाअल्लाह, जुल्फों की बहारें गए, फैशन को हया आई, फैज़ान। और भी नियत करें माशाअल्लाह। जो इस्लामी भाई भी बैठे हुए सोच रहे हैं यार क्या करूं, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अल्लाह के रिजा के लिए प्यारे आका की सुन्नत चेहरे पे सजानी है इंशाअल्लाह। आज दाढ़ी भी सजाएंगे और इंशाअल्लाह इमामा भी सर पर सजाएंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। और हिम्मत करें, आस पड़ोस वाले थोड़ी इंफादी कोशिश करें। सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है। और इस्लाम भाई, अरे वाह अरे वाह अरे वाह। ये
थोड़ा इंतजार करना पड़ रहा है। इस्लाम में खड़े हो रहे हैं। देखिए, सिर्फ वही खड़े हो जो दाढ़ी की नियत कर रहे हैं, और नियत सच्ची हो तो ही खड़े होना चाहिए, वरना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इस्लाम में बैठ जाएं। माशाअल्लाह। तेरी सुन्नतों पे चल कर आया मेरी रूह जब निकल कर तेरी सुन्नतों पे चल कर, मेरी रूह जब निकल कर चले तू गले लगाना, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले। ऐसा जज्बा पाओ कि मैं खूब सीख जाऊं, शाह ऐसा और हिम्मत माशाअल्लाह। आज 26वीं इंशाल्लाह भी अमीर सुन्नत आएंगे तो हम तोहफे में दाढ़ी का तोहफा पेश करेंगे इंशाल्लाह। ऐसा जज्बा पाओ कि मैं खूब सीख जाऊं, तेरी सुन्नतें सिखाना, मदनी मदीने वाले। मिले सुन्नतों का जज्बा मेरे भाई छोड़े मौला, सभी दाढ़ियाँ मुंडाना, सभी दाढ़ियाँ मुंडाना, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले। माशाल्लाह माशाल्लाह। और प्यारे अच्छा और भी खड़े हुए हैं इस्लाम भाई माशाल्लाह। ये देख रहा हूं मैं, खड़े हुए हैं और उठ रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं। अल्लाह दिल में डालता है, अल्लाह दिल में डालता है कि बस अब तो मैं हूं, दाढ़ी शरीफ है, और इंशाल्लाह सुन्नतों पर अमल करता रहूंगा और सुन्नत आम करता रहूंगा इंशाल्लाह। और किसी भी मलामत करने वाले की मलामत की फिक्र नहीं करूंगा। अब मेरी नजर सिर्फ मेरे मुस्तफ़ा करीम की निगाह रहमत पर रहेगी कि बस आका की एक तवज्जो हो जाए। सरकार तवज्जो फरमाए सरकार, तशरीफ रखिए। अभी अमीर सुन आएंगे तो नियत करनी है दोबारा। सरकार तवज्जो फरमाए, मोहताज नज़र है हाल मेरा, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए। आका की तवज्जो चाहिए, आका की नजर चाहिए, और इंशाअल्लाह इसी तरह दाढ़ी वाला चेहरा लेकर बारगाह रिसालत में हाजिरी देंगे। अल्लाह करे कि आपको इस नीयत के सदके में मदीने पाक की हाजिरी नसीब हो जाए। या अल्लाह, जिन्होंने दाढ़ी शरीफ की नीयत की है, मौला करीम इस्तिकामत भी दे और इस नीयत को कबूल कर, और मौला करीम इस दाढ़ी के साथ इन्हें प्यारा प्यारा मदीना दिखा दे। आका की बारगाह में हाजिर हो जाए। आका ये तोहफा लेकर हाजिर हुआ हो, आपकी सुन्नत का तोहफा लेकर हाजिर हुआ हो। आका करम फरमा दें, और जो मदीने जाएगा आका का रोजा देखेगा, इंशाल्लाह आका उसकी शफात फरमाएंगे। आका फरमाते मंजारा कबरी वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उसके लिए मेरी शफात वाजिब हो जाती है। अमीर सुन्नत ने बड़ा प्यारा शेर लिखा है, ज़ाइरे कब्र मुनव्वर की शफाअत होगी, ज़ाइरे कब्र मुनव्वर की शफाअत होगी, है यही आपका फरमान मदीने वाले। आप मदीने में थे, अमीर सुन्नत मदीने में है, और ये कलाम लिख रहे हैं। मुझे जो समझ में आया है कि ज़ाइरे कब्र मुनव्वर की शफाअत होगी, है यही आपका फरमान मदीने वाले,
मैं भी तो जाहिर रोजा हूं रसूल अकरम, मैं भी तो जाहिर रोजा हूं रसूल अकरम, मुझको ना भूले ना सुल्तान मदीने वाले। जाहिर कब्र मुनव्वर की शफाअत होगी, ज़ाहिरे कब्र मुनव्वर की ज़िया, ज़ाहिरे कब्र मुनव्वर की शफ़ाअत होगी। है यही आपका फरमान मदीने वाले। मैं भी तो जाहिर रोजा हूं रसूल अकरम, मैं भी तो ज़ाहिर रोज़ा हूँ रसूल अकरम। मुझको ना भूलना सुल्तान मदीने वाले, मुझको ना भूलना सुल्तान मदीने वाले। सल्लू अलल हबीब। आज 26 रमजान मुबारक दारी शरीफ पर बयान हुआ, दारी शरीफ रखने उसकी अहमियत पर और ना रखने के ताल्लुक से। तो एक बड़ी तादाद ने, बाकी भी इस्लाम में बैठे, एक बड़ी तादाद ने मैंने देखा कि दारी शरीफ की नीयत की, जिन्होंने दारी नहीं रखी थी उन्होंने आज 26 रमज़ान थी, आपको कहा कि इस नेकी का तोहफा भी आपको पेश करेंगे। अब सिर्फ वही इस टाइम पर खड़े होंगे जिन्होंने एक मुट्ठी दाढ़ी की नीयत की है, सिर्फ वही खड़े होंगे। माशाअल्लाह। बाहर भी हैं, अच्छा, जिनकी है वो भी खड़े होंगे। नहीं यही अर्ज की कि जिन्होंने पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी की है, बाद की थोड़ी शेप बढ़ी हुई थी, लेकिन वो पूरी एक मुट्ठी का जहन देने की कोशिश की गई है। तो ये बाहर भी है माशाल्लाह, बाहर भी जो इस्लाम पे खड़े उन्होंने भी नियत की है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह पाक सबको इस्तिकामत से आमीन। फरमाए, आपकी नीयत पर दवाम अता करे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह तशरीफ रखें। माशाअल्लाह। मरहबा मरहबा मरहबा, 7 करोड़ मरहबा। तशरीफ रखिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे। जब तक मुंडवाई या एक मुट्ठी से घटाई, इसकी तौबा भी करनी जरूरी है। मदीना अब वही है। नहीं, जब बाहर तो जा रही है ना। तो ये अपने जिन्होंने मुंडवाई या एक मुट्ठी से घटाई अब तक, उन सबको मतलब यानी कि तौबा भी करनी है। तौबा जरूरी है, गुनाह उतारा ना। अब दाढ़ी रखनी है और एक मुट्ठी रखनी है, ये ठोड़ी के नीचे से नापनी है, ऊपर से नहीं। ये जो निकल गए तो इसको काटना, एक मुट्ठी ज्यादा हो गया सुन्नत है। मैंने अभी आज कल ही काटी है, मैं बताई थी, मेरी बड़ी हुई थी। या 2-4 बाल ये रह जाते हैं तो वापस इसमें बाहर निकल रहे। तो आप भी इसी तरह नीचे से गर्दन की तरफ दबा कर करना है, वरना एक मुट्ठी नहीं होगी। ऊपर से करेंगे तो थोड़ी दबा कर गर्दन की तरफ। और एक तादाद है जो यहां से गाल का कुछ हिस्सा भी शेव करते हैं, तो इनकी खिदमत मर्द है कि दाढ़ी जो है ना, ये कलमे, ये कलमे कहलाती है। यहाँ हड्डी होगी, आप देखें जो हड्डी है ना, हड्डी के ऊपर सर है,
तो ये कलमे है, हड्डी के नीचे दाढ़ी है ये सब। तो यहां से जमती है हड्डी पर से दाढ़ी, और ये गालों को भी घेर लेती है। ये जो जबड़ा, ये हड्डी जो है इसको जबड़ा कहते हैं, तो जबड़े पर जमती है। तो अब ये कि गालों पर भी दाढ़ी है, तो अब यहाँ इसको यूं गहराई में ले जाते हैं, तो ये तो दाढ़ी ही एक तरह से समझ में, ये तो दाढ़ी साफ हो रही है। जो बाल ये गालों के यानी कि ऊपर गालों पर, ये इन हिस्सों पर आ जाते हैं बाल, बारीक बारीक रुएं, तो ये कभी ऐसे गाढ़े हो जाते हैं कि वो देखने में अजीब से लगते हैं। तो इनको मतलब साफ कर सकते हैं कैंची से या जिस तरह भी। बाकी ये सब इनको छेड़ना नहीं है गालों, एक तादाद है जो गालों को छेड़ती है। और आगे फिर ये इसमें डेप्थ काफी है, यूं करते हैं तो फिर थोड़ा यूं जाता है, फिर यूं जाता है, वो का फिर कोई लिमिट नहीं होती है, चले जाते हैं अंदर। दूसरा ये क्या है, ये निचले होंठ जो है, ये निचले होंठ के नीचे भी सारी दाढ़ी है। ये बुच्ची दाढ़ी या बच्ची दाढ़ी इसको बोलते हैं, ये भी दाढ़ी है। तो इसके भी यहाँ से कुछ कट मारते हैं, कुछ यहाँ से कट मारते हैं, ये भी नाजायज है, ये नाजायज है क्योंकि ये दाढ़ी है ना, तो इसको भी बिल्कुल छेड़ा नहीं। बहुत सौ ने किया हुआ तकरीबन, यानी कि मजहबी लोगों तो भी करते हो तो इनको पता नहीं होता मसला, सब नहीं करते, लेकिन एक तादाद है जो इधर से तरकीब बनाती है, इधर से इसको कैंची मारते हैं, और कोई तराश खराश इसके भी करते होते हैं। ये शायद मालूमात की कमी की वजह से ऐसा होता है। तो इससे भी तौबा कर लीजिए, और ये यहाँ भी अब छेड़े नहीं। हाँ, बाल मुंह में आते हैं खाने में, पानी पीने में, तो इस तरह अगर मुंह में आते हो ना 2-4 बाल, तो उन्हीं बालों को काट सकते हैं, ज्यादा को नहीं। तो इंशाअल्लाह दाढ़ी रखनी है और मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद की रखनी है इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शगे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते। सईदे सज्जाद के सदक़े में साजिद रख मुझे, इल्मे हक दे बाकिरे इल्मे खुदा के वास्ते। सिद्क़े सादिक़ का तसद्दुक़ सादिक़ुल इस्लाम कर, बेगज़ब राज़ी हो काज़िम और रज़ा के वास्ते। पहरे मारूफ सरी मारूफ दे बे खुद सरी, जुंदे हक में गिर जुने दे बासफा के वास्ते। पहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक कारक अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते। एक कारक अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते। गुल फराह का सदका कर गम को फराह दे हुस्न साकुल हसन और ओ सईदे सादिजा के वास्ते। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा
कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते अहसनल्लाहु लहुम रिज़्क़न से दे रिज़्क़ हसन बंदाए रज़ाक ताजुल अस्फिया के वास्ते नसरा भी सालेह का सदका सालेह मंसूर रख दे हयाते दीन मुहये जा फिजा के वास्ते तूरे इरफानो उलूवो हमदो हुस्नाओ बहाते अली मूसा हसन अहमद बहा के वास्ते बहर इब्राहिम मुझ पर नार गम गुलजार कर भीख दे दाता भिखारी बादशाह के वास्ते खानाए दिल को जियादे रूए ईमान को जमा शहजिया मौला जमालुल औलिया के वास्ते दे मोहम्मद के लिए रोजी कर अहमद के लिए खान फजलुल्लाह से ईसा गदा के वास्ते दीनो दुनिया के मुझे बरकत दे बरकत से इश्क हक दे इश्क इश्क इमाम के वास्ते हो अहले बैत दे आले मोहम्मद के लिए कर शहीद इश्क हमजा पेशवा के वास्ते दिल को अच्छा को सुतरा जान को पुरनूर कर अच्छे प्यारे शम्स दे बदरुल उला के वास्ते तो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर हज़रते आले रसूल मुक्तदा के वास्ते कर अता अहमद रज़ाए अहमद मुरसल मुझे मेरे मौला हज़रत अहमद रज़ा के वास्ते पुरज़िया कर मेरा चेहरा हश्र में किबरिया शहज़ियाउद्दीन पीरे पासपा के वास्ते आईना फिद्दीन बदुनिया सलामुन सलाम कौदरी अब्दुस्सलाम खुश अदा के वास्ते इश्क़े अहमद में अता कर चश्मे तर सोले जिगर या खुदा इलियास को अहमद रज़ा के वास्ते इश्क़े अहमद में अता कर चश्मे तर सोले जिगर मेरे मुर्शिद आशिके खैरुल वरा के वास्ते सदका इन आया का दे छन इस इल्मो अमल अफ़्वो इरफा आफियत इस बेनवा के वास्ते इन्नल्लाह व मलाइकतहु
युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़ुरैशी या हाशिमी या मुत्तलिबी या रसूल अल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खैर मुबारक। रमज़ान रमज़ान रमज़ान